आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जयदेव चौधरी की भी सिताइश की, जिन्होंने 100 साल की उम्र में कोरोना टीका लिया। वो दीगर कई अफराद के लिए एक जज्बा बन गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि चौधरी ने टीका लेते हुए तमाम से अपील की कि वो भी टीका ले। इन्होंने कहा कि वो ट्विटर और फेसबुक देख रहे हैं कि किस तरह लोग अपने बुजुर्गों के टीका लेने की तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। चौधरी ने हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में टीका लिया था। घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं ट्विटर, फेसबुक पर भी ये देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं। केरल से एक युवा आनंदन नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है, वैक्सीन सेवा। ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी, हिमाचल से हिमांशु और दूसरे कई युवाओं ने भी भेजे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि कोरोना के दोबारा फैलाव के पेश नज़र हम सबको ज्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और समाजी फासले की बरकरारी, मास्क पहनना ज़रूरी है। उन्होंने त्यौहार के मौके पर सड़कों पर हुजूम की शक्ल में न घूमने और घरों में पुरअमन तरीके से तकरीबात मनाने के लिए कहा। कोरोना के फैलाव की इस संगीन सूरत हाल में बाजारों में हुजूम की वजह से कोरोना के फैलाव में मजीद इजाफा होने का खतरा है। चीफ मिनिस्टर KCR कोविड कवानीन पर अमल करते हुए वायरस का मुकाबला करने में अपना किरदार अदा करने की अवाम से अपील की। वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत में कोरोना वबा में इजाफा और यादादरी में 36 अफराद में से यादादरी के 5 पुजारी कोरोना से मुतासिर होने के बाद महकमा इंडोमेंट ने इस बात का फैसला किया है कि यादादरी मंदिर और भद्रादरी मंदिर को अवाम के दर्शन के लिए चंद रोज तक बंद कर दिया जाए। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लें और कोरोना के रहनुमाना खुदूद पर सख्ती के साथ अमल करें। हुकूमत तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों की पेश नज़र शहरियों को घर से बाहर निकलते हुए सख्ती से मास्क पहनने का हुक्म दिया है। हुकूमत ने यह भी मुतनब्बा किया है कि कोविड-19 के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अहकाम हफ्ते की रात चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए। अहकाम में कहा गया है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए मास्क अहम किरदार अदा कर सकता है। अहकाम में यह भी कहा गया है कि रियासत भर में अवामी मुकामात, काम की जगह और अवामी ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है और खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। TRS रुकन असम्बली बालका सुमन ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि TRS हुकूमत दलितों की फलाह और बहबूद के लिए कई एक इकदाम कर रही है और सेस स्कीम के तहत दलित तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए 20 लाख रुपए फराहम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी पर तनकीद करते हुए इस बात का सवाल किया कि उन्होंने 6 मरतबे नागार्जुन सागर असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल करने के बावजूद क्यों इस हल्के की तरक्की के लिए काम नहीं किए, जबकि आनजहानी रुकन असम्बली N नरसिम्हा ने 2 साल से कम अरसे में इस हल्के की तरक्की के लिए कई इकदाम किए। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तरद करते हुए TRS को इस हल्के से दोबारा कामयाबी से हमकरार करें।
నాకు అనిపించింది ఏంటంటే జానా భజన సభ అని నాకు అనిపించింది. ఇక ఆయనకు అటుపక్క ఇటుపక్క ఉండే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఆహా ఓహో అని పొగడడం, ఈయన కూడా నేను 40 years ఇండస్ట్రీ, నేను ఇట్లా చేసిన అట్లా చేసిన ఈయన గొప్పలు చెప్పుకోవడం, ఇది తప్ప ఆయనకు మళ్ళీ ఓటేస్తే ఈ నియోజకవర్గానికి ఏం చేస్తా అనేటటువంటి విషయాన్ని జానారెడ్డి గారు చెప్పకపోవడం నిజంగా విచారకరం. సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ అనుభవం ఉంది నాకు, నేను ఎన్నో పనులు చేసినా అని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నటువంటి జానారెడ్డి గారిని సూటిగా నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉన్నా. జానారెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి. మళ్ళా సమాధానం చెప్పాలంటే నా స్థాయి కాదు, నీ స్థాయి, ఏంది స్థాయి నాకు అర్థం కాదు. నేను 30 ఏళ్ళకి పార్లమెంట్ సభ్యున్నైనా. కరెక్టే నువ్వు అన్నది, నిన్న జానారెడ్డి గారు పెద్దలు వారు అన్నది కరెక్టే. సర్పంచులు కాని కూడా టీఆర్ఎస్ చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు అయినారు. ఎమ్మెల్యేలే కాదు సార్, ఎంపీలను కూడా అయినా. నేను 30 ఏళ్ళకి ఎంపీ అయినా. ప్రజలు ఆశీర్వదించారు మమ్మల్ని. తెలంగాణ ఉద్యమంలో జైళ్లకు పోయి కేసుల పాలై, ఇబ్బందుల పాలై, దెబ్బలు తినక ఎంతో కష్టం చేసి ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలబడి ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసినాం కాబట్టి సర్పంచులు కానీ మమ్మల్ని పార్లమెంట్కి పంపించారు ప్రజలు గుండెలకు హత్తుకొని. అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే. కాబట్టి వీళ్ళ साबिक रुकन असेंबली बीजेपी NVS प्रभाकर पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी कायद जाना रेड्डी की जानिब से बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत की नई ज़रई पॉलिसी किसानों के मफाद में है, जिससे मुल्क और रियासत के किसान मुतमईन हैं। लेकिन कांग्रेस और टीआरएस सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत की ज़रई पॉलिसी को लेकर किसानों को उकसाने और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास पर तबसरा करते हुए बताया कि इस बजट इजलास में अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सिताइश में वक्त ज़ाय किया गया। सागर मीटिंग में जाना रेड्डी साहब नॉमिनेशन डाल के घर में बैठ के, गांधी भवन में बैठ के चुनाव जीत तुम बोल के बोल रहे, और टीआरएस को भी नॉमिनेशन डाल के तेलंगाना भवन में रहना बोल के बोल रहे उन्होंने। और टीआरएस भी चाहती है कि ये नागार्जुन सागर में जाना रेड्डी साहब ही जीतना, क्योंकि परसों हुए 2 MLC चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को हवा में छोड़ के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टीआरएस को मदद दिया है बीजेपी को रोकने के वास्ते, और स्वयं कांग्रेस के उम्मीदवार भी ये विषय, ये बात पब्लिक में बताए सो है। आजकल राजनीति में कांग्रेस टीआरएस दो एक ही तरह में चल रहा है, मिलके चल रहा है, अंदर बार कर लेते हुए चल रहा है। ये क्यों ऐसा गंदा राजनीति करना है? अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस, टीआरएस, एमआईएम, कम्युनिस्ट मिलके एक दल बन के बीजेपी के साथ लड़ने के लिए आना बोल के हम सवाल। शब बारात के पेश नज़र हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स आज बंद रहेंगे। ताम ग्रीनलैंड फ्लाईओवर, PVNR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर खुले रहेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के जारी करदा एलामिया में कहा गया कि ट्रैफिक की आसानी और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रात 10 बजे के बाद फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि नेकलेस रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर्स पर नाखुशगवार वाकयात, सड़क हादसात और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लाईओवर्स को बंद रखा जा रहा है। कल होली का त्यौहार है, इसके पेश नज़र तेलंगाना में शराब की तमाम दुकानें, बार और ताड़ी शॉप्स आज से 2 दिन तक बंद रहेंगे। ये दुकानें आज शाम 6 बजे से मंगल की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसों की वजह से होली की तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। पुलिस ने पहले ही होली के जश्न की इजाज़त से इनकार कर दिया और अगर क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। नीज सड़कों पर गाड़ियों और ग्रुपों में घूमने वाले लोगों पर रंग फेंकने पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने शहरियों को रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मुस्बित वाक़यात के पेश नज़र ताउन करने को कहा है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अकीदतमंद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अवलीन सातों में जिले नेल्लूर के बुच्चीरेड्डी पालम मंडल के दामर मुड़गू इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब एक
ठहरी हुई लारी को टेम्पो गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टेम्पो में तमिल रियासत के अकीदतमंद सवार थे जो श्री साइलम के मंदिर और दीगर मंदिर से दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे। लारी और टेम्पो की टक्कर से पेश आने वाला यह हादसा इतना शदीद था कि टेम्पो में सवार 7 अकीदतमंद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की मौत अस्पताल मुंतकिली के दौरान हो गई। तमिलनाडु के पेरम्बूर से ताल्लुक रखने वाले ये अकीदतमंद कल शब नेल्लूर के लिए रवाना हुए थे। ताम तकरीबन 2:15 शब यह हादसा पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में टेम्पो के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। महलूक ड्राइवर की शनाख्त नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाले गुरुनाथ रेड्डी के तौर पर की गई है। इस हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त टेम्पो में जुमला 16 अफराद सवार थे। పెట్రోల్ బంక్లోకి వెళ్ళి డీజిల్ కొరకు విచారణ చేస్తే అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టి వెళ్ళినాడు. కొంతసేపటికి ట్రావెలర్స్ సంబంధించినటువంటి వ్యాను చెన్నై వాళ్ళంతా ట్రావెలర్స్ వాళ్ళంతా ట్రైన్కి వచ్చి నెల్లూరు నుండి వివిధ ప్రాంతాలు రాఘవేంద్ర స్వామి, తర్వాత శ్రీశైలము, బ్రహ్మగారి మఠం అన్ని తీసుకుని తిరిగి చెన్నైకి వెళ్తుంటే దామరోడు శివార్లపాటికి వచ్చేపాటికి ఆగినటువంటి లారీని వెనక నుండి డాష్ కొట్టడం వల్ల ఆ డ్రైవర్ గురునాథము, తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి 5 మంది మహిళలు, డ్రైవరు, తర్వాత ఇంకొక 2 మేల్ పర్సన్స్ చనిపోయినారు. మొత్తం టోటల్ 15 మెంబర్స్ అందులో ప్రయాణం చేశారు. మిగిలిన వారికి చిన్న చిన్న గాయాలు. వాళ్ళందరినీ హుటాహుటిని ఈ సంఘటన తెలిసిన వెంటనే బుచ్చి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సురేష్ బాబు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసాద్ రెడ్డి వారి మా సిబ్బంది అంతా వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ 2 తీసేపించి బాడీస్ అన్నింటినీ ట్రాఫిక్ అంతరాయం జరగకుండా మార్చురీకి తరలించాము. 7 బాడీస్ ఇక్కడికి, 1 బాడీ బతుకున్నాడు కాబట్టి అతన్ని ఇంజూర్డ్ని హాస్పిటల్ పంపిస్తే మార్గమధ్యలో నెల్లూరు హాస్పిటల్ చనిపోయి నెల్లూరు హాస్పిటల్ పెట్టినారు. మిగిలిన వారంతా క్షేమంగా ఉన్నారు. ఇది ఘోరమైనటువంటి సంఘటన. ప్రాథమికంగా విచారణ आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली बुधवेल डॉक्टर जी वेंकट सुब्बैया की कड़पा जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। उनकी उम्र 61 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं। वो गुज़िश्ता 2 बरस से सेहत की खराबी के मसाइल से 2-4 थे। हैदराबाद में इलाज के बाद वो 10 दिन कबल कड़पा जिला रवाना हुए थे। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू और दीगर ने ताज़ियत का इजहार किया। कुकटपल्ली के इलाके निजामपेट में ड्रिंक एंड ड्राइव की मुहिम चलाने के दौरान पेश आए हादसे में एएसआई शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक निजामपेट रघुवीर रेड्डी फंक्शन हॉल के करीब पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चला रहे थे कि इस दौरान एएसआई महिपाल रेड्डी की कार एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में एएसआई जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। వెంకటరెడ్డి చెక్ చేస్తుంటే సైడ్ తీసుకొని చెక్ చేస్తుంటే ఇంటకెళ్ళి కారు వచ్చేసి గుద్దేసి తర్వాత తెలియలేదు ఎట్లా ఇక్కడ నుంచి ఏం గుద్దేసి. ఎవరికి తగిలినాయి డబ్బులు? నాకు అక్కడ సివిలియన్స్ అది వేరే మళ్ళీ వేరే ఆయన గుద్దేసాడు. మాకైంది. कांग्रेस पार्टी के रुकन कानून साज असेंबली भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने नागर करनूल जिले के जंगलाती इलाके में कबायलियों पर महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जंगल से फूलों को जमा करने के लिए जाने वाले कबायलियों पर हमला करना अफसोस की बात है। उन्होंने रियासती हुकूमत से जख्मी कबायलियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि जिले सिद्दीपेट के नरमंटा में ऑयल प्लांट का अनकरीब क़याम अमल में लाया जाएगा। इतवार के रोज़
वर्जिन जिले सिद्दीपेट का दौरा करते हुए कहा कि जिले सिद्दीपेट को रियासती ऑयल फीड के हवाले किया गया है। उन्होंने खजूर की काश्त के साथ काश्तकारों का रोशन मुस्तकबिल जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल की काश्त को तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत भी फरोग दे रही है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के 4 सरों पर 8 लाख एकड़ रकबे पर पाम ऑयल की काश्त को मंजूरी दे दी है। బైక్ లేనప్పుడు సైకిల్ లేనప్పుడు కాలినడక లేదా ఎడ్ల బండి ఈరోజు విమానాలలో కూడా పోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది, ఒకటి లేకపోతే ఒకటి. మన రాష్ట్రంలో నేను మొట్టమొదలే మీతో రైతు బంధు గురించి ఎందుకు చేతులు ఎత్తిపించినంటే, మన రాష్ట్రంలో మొన్న యాసంగిలో 59,40,000 పైచీలకు మందికి మనం రైతు బంధు ఇచ్చినాం. అంటే దగ్గర దగ్గర 60 లక్షలు అనుకోండి. ఒక కుటుంబంలో, రైతు కుటుంబంలో ఆయన భార్య, ఆయన తల్లిదండ్రులు లేదా ఆయన పిల్లలిద్దరు సగటున ఎట్లా తీసుకున్నా కూడా 2,40,00,000 మంది అవుతారు. ప్రత్యక్షంగా వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి మొత్తం జనాభా 2,40,00,000. ఇది మన కళ్ళ ముందున్న లెక్కనే. రాష్ట్ర జనాభా 4 కోట్లు అనుకుంటే 2,40,00,000 మంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉపాధి, బతుకు తెరువు వ్యవసాయమే అనుకున్నప్పుడు, ఇగో దీన్ని బలోపేతం చేస్తే ఈ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన సమస్య పరిష్కారం అయినట్లే అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రంగం మీద ప్రధాన దృష్టి పెట్టినారు. అదృష్టానికి సాగుకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కొక్కటి తీసుకొని, కరెంటు కాడి నుంచి మొదలు పెడితే, పెట్టుబడి కాడి నుంచి మొదలు పెడితే, బీమా నుంచి మొదలు పెడితే, సబ్సిడీల నుంచి మొదలు పెడితే ఒక స్థిరమైనటువంటి వ్యవసాయంగా, దీన్ని లాభసాటి వ్యవసాయంగా మార్చే దిశగా మనం ప్రయాణం మొదలు పెట్టినాం. ఇప్పుడు రైతులు కొంత. वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा कि जिले खम्मम में नए बस स्टैंड की तामीर मुकम्मल हो गई है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरस्ता ये रियासत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और आमद रफ्त में आसानी फराहम करने के मकसद से बस स्टैंड को तामीर किया गया है। वजीर पी अजय कुमार ने खानगी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इस बस स्टैंड को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 25 करोड़ रुपए से तामीर किया गया है। बस स्टैंड को तमाम इलाकों के लिए एक मरकज़ के तौर पर कायम किया गया है। यहाँ रोज़ाना 1500 के करीब बसें आती हैं, लिहाजा मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इसको तैयार किया गया है। उर्दू ज़बान के खात्मे के बुनियादी वजह मोहल्ले की मसाजिद से सबाहिया मदरसों के नज़्म को बर्खास्त करना है। शुरू से ही उर्दू तालीम स्कूल से ज़्यादा मोहल्ले के तालीमी नज़्म से मरबूत थी। आज उर्दू ज़बान के खात्मे में हुकूमत से ज़्यादा वालिदीन और सरपरस्तों का दखल है, मगर हमको मायूसी के बजाय लाहे अमल की तरतीब के ज़रिए उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना है। डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस ने INN से बात करते हुए ये कहा। यहाँ उर्दू बहैसियत ज़बान या मादरी ज़बान पढ़ने की बात करनी चाहिए। अब रही बात कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं है, उर्दू एक तमद्दुन है, उर्दू एक कल्चर है, उर्दू एक तहज़ीब की अलामत है। ये तहज़ीब की अलामत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमतों पर या फिर तने तनहा उर्दू अकेडमी पर आयद नहीं होती, बल्कि अपनी मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी एक ख़ानदान पर होती है, बहैसियत मजमूई माशरे पर होती है, बहैसियत मजमूई उस इलाक़े के, उस महज़िब माशरे के दानिशरान पर होती है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, उसकी तदरीज कैसे की जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद तेलंगाना में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उर्दू मीडियम में, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आदाद शुमार इसके ख़िलाफ़ होते तो मैं समझता हूँ कि तेलुगु मीडियम में भी बहुत ज़्यादा असातिज़ा की कमी हो रही है, बच्चों की भी कमी हो रही है। ख़ुद हुकूमत जो है इंग्लिश मीडियम को प्रमोट कर रही है। ये और बात है कि नई तालीमी पॉलिसी ने मादरी ज़बान की तालीम और उसकी तदरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इसको किस तरह से आगे परवान चढ़ाते हैं। उर्दू को अगर आप बहैसियत मीडियम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ज़बान दुअम की हैसियत से तो पढ़ सकते हैं, ज़बान सुवम की हैसियत से तो पढ़ सकते हैं, ज़बान चहरुम की हैसियत से तो पढ़ सकते हैं।
या फिर एक आदमी को अगर पूरी दुनिया में ग्लोबली सिटीजन बनना है तो 3-4 जबान। कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक होने के इम्कानात हैं। इसकी असल वजह पहली लहर के बाद अवाम की जानिब से कोविड-19 के उसूलों को नज़रअंदाज करना और कसीर अवामी इज्तिमाआत में शिरकत करना है। अवाम खासकर गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात और ग़िज़ाओं में परहेज़ के ज़रिए महफूज रह सकते हैं। INN से खास बात करते हुए केयर अस्पताल बंजारा हिल्स के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शोएब अहमद ने ये बातें कही। केयर हॉस्पिटल में और वेरियस हॉस्पिटल्स में कोविड केसेस ऑन द राइज है और ये जो केसेस आ रहे हैं ये पहले के वैसे सिंपल नहीं है। दे आर मोर सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस, बहुत ज़्यादा दम चढ़ रहा है लोगों को और बिलखुसूस सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे ऑर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जा रहे हैं। अनलाइक प्रीवियस की एसिम्प्टोमेटिक थे, घर पे थे, ठीक हो गए, सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि कोविड वायरस से दूसरे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बिलखुसूस किडनीज। और किडनी का जो फंक्शन अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह रखा कि उन्हें पूरे डे में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करता। तो जो भी वायरस ब्लड में फिर रहा वो लाजमन किडनी में कॉन्सेंट्रेट होता एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू किडनी डैमेज। और किडनी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी यूज़ करता और कोविड जो लंग में इफेक्ट करता उसके वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में फॉल होता एंड बराबर से ऑक्सीजन की सप्लाई किडनीज तक नहीं हो पाती। इवेंचुअली अगेन किडनीज वीक होते और ये सब चीज़ों की वजह से क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, यूरिन का कम आना। बच्चों के अमराज की माहिर पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर आफरीन खान ने छोटे बच्चों को कोविड की दूसरी वबा से महफूज रखने का मशवरा देते हुए कहा कि छोटे बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़अत की फ़रोग़ के लिए माँ को चंद एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चों को महफूज रखना चाहिए। पहले तो पिछले साल जैसे ही ये बीमारी शुरू हुई थी स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए थे तो परसेंट उधर ही नंबर कम हो गया क्योंकि ज़्यादा स्प्रेड होने नहीं दिए थे। लॉकडाउन से इम्पोज हो गए थे, सब हो गए तो बच्चे काफ़ी इफेक्ट नहीं हुए थे ये बीमारी में। और दूसरा इनेट तरीके से भी बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बड़ों से क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन ज़्यादा फाइट करते हैं। तो सफ़ेद खून जो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं वो बच्चों में ज़्यादा रहता है, ये पर्टिकुलरली एज ग्रुप में, ये एज ग्रुप में। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो एक रिसेप्टर्स होता है जो कोई भी नए वायरस को मतलब जब बॉडी में एंटर होता है तो वो रिसेप्टर के ज़रिए हमारी बॉडी में गेट की तरह रहता है वो, तो बॉडी में एंटर होता तो वो रिसेप्टर बच्चों में कम है तो जिसकी वजह से बच्चे साइंस और सिम्टम्स जो कि खांसी जुकाम बुखार वगैरह वो बच्चों में कम होता, मगर बच्चों में ये बीमारी है। और ये बच्चे जब मतलब कम सिम्टम्स होते तो हमारी तरफ से लापरवाही होती, जैसे कि घर वालों बोलते हैं कि बच्चे को कुछ है नहीं, कोई आ गया अब घर में किसी को है कोविड पॉजिटिव है तो दूसरे बच्चे डेवलप नहीं करेंगे, मगर उनके पास मिनिमम तरीके से ये वायरस अगर है वो लोग सिम्टम्स नहीं वो कर रहे हैं पर दूसरे एल्डरली पेशेंट्स के लोगों के पास जा रहे हैं तो उनके पास ये बीमारी आसानी से स्प्रेड होती। तो ये बच्चे क्या है एक बहुत आसान ज़रिया है बीमारी फैलने का, तो यहाँ पर हमको मेन प्रिकॉशन लेना है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिले वखाराबाद के तांडुर म्यूनसिपल चेयरपर्सन टी सपना के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। टी सपना पर इस माह की 14 को मुनक्किद हुए MLC इंतखाबात में हक़ रायदही में उनका नहीं होने के बावजूद चोर वोट देने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। रियासती चीफ इलेक्शन कमिश्नर शशांक गोयल ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिखकर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। कांग्रेस MLC चन्ना रेड्डी ने इलेक्शन कमिश्नर के पास तांडूर म्यूनसिपल फ्लोर लीडर के शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए ओहदेदारों ने टी सपना के चोर वोट को हकीकी बताया है। बीजेपी किसान मोर्चा के रियासती सदर के श्रीधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम को रियासत में नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की क़ियादत में किसानों की फलाह व बहबूद को नजर में रखते हुए इस स्कीम का आगाज किया गया था, ताहम तेलंगाना हुकूमत इस स्कीम की अमलावरी में कोताही कर रही है। उन्होंने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాన్ని దురుద్దేశపూర్వకంగా నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉన్నది। గత 2 సంవత్సరాలుగా 477 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వంతు చెల్లించాల్సినటువంటి ప్రీమియంను చెల్లించని కారణంగా ఈరోజు రైతులకు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్లు కావడం లేదు।
దీన్ని బీజేపీ నిరసిస్తున్నది. వెంటనే 477 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వంతుగా చెల్లించవలసినటువంటి బకాయిని చెల్లించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఫసల్ బీమా యోజనను కొనసాగించేటువంటి ఆసక్తి లేనట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది. దీన్ని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ధాన్యం మరి కోతలు ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యంలో వరి మరి కల్లాల్లోంచి బయటకు వచ్చేటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు అయితే ఉన్నాయో వెంటనే వాటికి అప్రమత్తం కావాలని, ప్రారంభం చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఇది లేకపోతే రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి మద్దతు ధర 1888 రూపాయలకు 500 కలిపి బోనస్గా ఇవ్వాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ. साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो टीआरएस में दोबारा कभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि टीआरएस में वजीर आला के चंद्रशेखर राव मनमानी फैसले लेते हैं और बादशाहों की तरह हुकूमत करते हैं, जिसकी मिसाल पेश करते हुए उन्होंने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में ना तो किसी माहिर से और ना ही इंजीनियर से मशवरा लिया गया। उन्होंने बताया कि उनको बीजेपी में शामिल करने के सिलसिले में न सिर्फ बंडी संजय बल्कि कई मरकजी वज़रा और रियासती कायदीन उनसे राब्ते में हैं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी रियासत में मुस्तहकम न होने की वजह इसमें पाई जाने वाली ग्रुपबंदियां हैं। చూసుకొని అందుకే మా వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళందరూ మీతో జాయిన్ అవుతారు. అయితే రంగారెడ్డి జిల్లాలో వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులందరూ షర్మిలాతో పనిచేస్తున్నారు. అయితే అది విభేదాలు, ఇవన్నీ కూడా కాంట్రడిక్షన్స్. అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్ కొంతమంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండొచ్చు, నమ్ముతారు, కానీ పొలిటికల్ ఫాలోయింగ్ నమ్మదు. ఏమండి ఎవరు చేద్దా ఒక కొత్త పార్టీ పెడితే ఎంతమంది చేస్తే అంత మంచిగా, మోర్ ద మెరియర్ అంటారు. రిజెక్ట్ చేయలేదండి, ఇద్దరిని కూడా రిజెక్ట్ చేయలేదు, ఇద్దరిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే. కానీ కరెక్ట్ ఇద్దరు ఓట్లు కలిస్తే టీఆర్ఎస్ ఎక్కడనో 5th పొజిషన్లో ఉంటుంది. उरुवाक्कल एयरपोर्ट, जिसे उय्यालावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, आज से हवाई खिदमत का आगाज हो गया है। आज पहली फ्लाइट बेंगलुरु से 52 मुसाफिरों को साथ लेकर कन्नूल एयरपोर्ट पहुंची। रियासती वज़रा बग्गारा राजेंद्र रेड्डी, जयराम, नंदयाल के रुकने पार्लियामेंट ब्रह्मानंद रेड्डी और रुकने असेंबली के राम भूपाल रेड्डी ने गर्मजोशी के साथ इसका इस्तेमाल किया। वही फ्लाइट 72 मुसाफिरों को लेकर बेंगलुरु के लिए प्रवास कर गई। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने जुमेरात को इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया था और इस एयरपोर्ट को उय्यालावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मौसूम किया था। Very good. After 7 mm, follow me to stand number 2. Follow me to stand number 12, flight 7-11. गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के 6 तलबा कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। आंध्रा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और स्पेशल ऑफिसर कोविड डॉक्टर पीवी सुधाकर के मुताबिक 850 मुआयने किए गए, जिनमें 6 मुस्बित पाए गए। उन्होंने कहा कि 1350 तलबा बशमूल 550 तालिबात इस कैंपस में हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस में तिबी कैंप मुनक्किद किया गया और रूम्स में मेडिकल किट्स के साथ ग़िज़ा भी सप्लाई की गई। जिला कलेक्टर वी विजय चंद, जिले के महकमे सेहत के अहदेदार, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर ने कैंपस का मुआयना किया। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक तेज रफ्तार वैगन आर गाड़ी तेजी से आकर एक दुकान से टकरा गई।
नसीबी से दुकानदार ने गाड़ी को आते हुए देखकर तेजी से पीछे हट गया और जख्मी होने से बच गया, जबकि दुकान का फर्नीचर और शोकेस टूट गया। इत्तेफाक से उस वक्त दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं था, वरना कुछ भी हो सकता था। मुकामी लोगों ने कार के ड्राइवर वेंकटेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।